फरवरी का महीना है और कोहरे में लिपटी हुई दिल्ली की सुबह एक कोरे कैनवस जैसी है, पर आर्ट फेयर 2024 में रंगों और कलाकृतियों की अभिव्यक्ति संकेत दे रही है कि एक खुशहाल बसंत आने को है। मैं हूं बंदीप सिंह, इंडिया टुडे ग्रुप का ग्रुप फोटो एडिटर। आप मेरे साथ जुड़े रहिए कला के एक आकर्षक सफर पर। महज फटे कपड़े की कतरनों को जोड़ के पुणे में जन्मी और जर्मनी में रहती आर्टिस्ट ईशा पिंपल खरे ने एक अनंत का मॉडल, एक डायग्राम या यूं कहे एक मंडल जो है उसकी रचना की है। उन्होंने कागज की फटी हुई कतरनों को धागों पे सिल के 8 पैनल बनाए हैं, जो कि जब आप दूरी से देखते हैं, दूरी से एक के बाद एक 8 पैनल को बीच में देखते हैं तो आपको एक गति का आभास होता है और आपको एक काल चक्र घूमता नजर आता है। एक कलाकार की कृति में अनंत का आभास। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो ऊंचा बोलें, और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को दिखें तो कुछ बड़ा बनाएं। और यही परेश मैती बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स और इंस्टॉलेशंस बना रहे हैं। मेरे पीछे ये उनका बनाया हुआ स्टील का मृदंग शायद इस आर्ट फेयर की सबसे बड़ी कलाकृति है। एकदम से बेहद खूबसूरत और उसी वक्त एक दर्दनाक परिवेश को लिए एक सन्नाटे की गूंज अपने में समाये कलाकृतियां जो कि बनाते हैं वीर मुंशी, कश्मीर के में बेस्ड आर्टिस्ट हैं। वीर, आप कैसे इतनी भयानक यादों को, इतनी बुरी मेमोरीज को एक खूबसूरत कलाकृति में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? आर्ट जो है जो अपने अनुभव से आता है। तो जैसे कि ये हांगुल है, ए डियर, कश्मीरी डियर, इसको हांगुल बोलते हैं कश्मीरी में। सो इट इज़ ऑल्सो एक्सटिंक्ट स्पीशी। ये बिल्कुल पहले स्कल्पचर बनता है, क्ले में बनता है, फिर पेपर मैशी का मोल्ड और पेपर मैशी जो ट्रेडिशनल मटेरियल है कश्मीर का, और जो लैकर से वो काम किया जाता है उस पर। जो मेरे पीछे ये 13 मीटर 20 सेंटीमीटर का विशाल का एक काम कंट्रोवर्शियल चाइनीज आर्टिस्ट आई वाई का काम है। और ये काम ध्यान से देखें, ये सेलिब्रेटेड पेंटर क्लॉड मोने की मशहूर तस्वीर लिली पॉन्ड से इंस्पायर्ड है। इस काम की विशेषता ये है कि ये जो पूरा आर्टवर्क है ये 6,20,000 चाइनीज लेगो ब्लॉक्स से बनाया गया है। चाइनीज लेगो ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। और जब आप इस काम को दूर से देखते हैं तो ये एक झलक जो है क्लॉड मोने की लिली पॉन्ड्स के काम की कलर स्कीम की झलक देता है। लेकिन मेरे मत से, मेरी समझ से ये इतना ब्यूटीफुल काम है, इसके कलर्स इतने खूबसूरत हैं कि इसको किसी और के काम से प्रेरित होने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एब्स्ट्रैक्ट वर्क है। इस 15वें आर्ट फेयर की एक खासियत यह है कि इसमें पहली बार डिजाइन को आर्ट की, कला की स्पेस में इंक्लूड किया गया है। और इस आर्ट फेयर में बहुत बड़े बड़े डिजाइन के स्फीयर के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। गुंजन गुप्ता हैं, विक्रम गोयल हैं, रुशाद श्रॉफ हैं, और मेरे साथ कंटेम्प्रेरी इंडियन डिजाइनर की सबसे जानी मानी और सबसे सशक्त वॉइस आशीष शाह मेरे साथ हैं। और आशीष, अपने काम के बारे में आप बताइए, और इतने खूबसूरत वर्क्स हैं यहाँ पे, इनके बारे में थोड़ा बताइए। सो ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं मॉन कॉफी टेबल। ये जो है हमने स्टोन के पीसेस लिए हुए हैं और उसके अंदर हमने स्टिक्स डाले हुए, और उसके ऊपर ये जो कार्पेट बिछाया है वो बनाया हुआ है बनाना फाइबर से हम्पी में, और इसके ऊपर हम कुछ भी वेट डाल सकते हैं ताकि ये फंक्शनल हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं इसको, तो एक ऐसी एक इल्यूजन है इसमें, एक जैसे कि एक कपड़े के ऊपर आपने उसको बिछाया हुआ है, कुछ बिछाया हुआ है, लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक मटका है जो हमारे सबके घरों में होता है, और हमने उसको जो किया हमने इसको काट के
आधा ऊपर डाला है, तो ये जो मटका था वो आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया। इस पे हमने एक हिंज डाली हुई है और यहाँ पे बन गया आपका कैबिनेट, जो आप यूज कर सकते हैं दवाई रखने के लिए या परफ्यूम रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए। और ये वही कॉन्सेप्ट का एक बड़ा मटका है जिसको हमने एक वॉल बार की तरह बनाया है या वॉल बुक शेल्फ की तरह बनाया है। कलेक्टिबल डिज़ाइन के ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे ये दो बिल्कुल अचंभित करने वाली कलाकृतियाँ जो हैं ये देखी हैं। ये एक मार्बल टेबल है जो कि पत्थर का है, और लेकिन इसको जो शेप दी गई है वो एक गत्ते के डब्बे की को साइड से काटा हुआ गत्ते के डब्बे की तरह इसको बनाया गया है। पत्थर में ऐसी शेप क्रिएट करना अपने आप में बिल्कुल अचंभित कर देता है। और ये वेहोवन ट्विन्स द्वारा बनाया गया एक कांच का बबल, एक बुदबुदा, एक क्षण भंगुर होने वाली वस्तु जो कांच की बनी हुई है। क्योंकि प्रलय और विनाश में नए सृजन के बीज होते हैं, इस मूलभूत सिद्धांत को दर्शाती दो कलाकृतियां। सबसे पहले जी इरन्ना की ये पेंटिंग, जिसमें पेंट को जला के उससे स्ट्रोक्स पैदा किए गए हैं और उससे जो है जो पेंटिंग का प्राइमरी कलर जो है वहाँ से निकाला गया है। और फिर मनीषा गेरा बसवानी की ये कलाकृति, जिसमें एक जो एकदम से बहुत ही खूबसूरत और एकदम से बहुत ही दर्दनाक भी है, क्योंकि सुई से बहुत बारीक सुई और कीलों से छेद कर करके इसे बनाया गया है। और एक एब्स्ट्रैक्ट तस्वीर है, और इसके पीछे का जो इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आर्टिस्ट से जानते हैं। मनीषा मेरे साथ है। मनीषा, इस पेंटिंग के बारे में बताइए। बंदेप, ये जो काम मैंने किया है एक्चुअली मेरा एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट था काफ़ी लंबा। कुछ अंगों में दर्द थी, टूटे फूटे थे, तो जब मैं डॉक्टर के पास जाके ऐसे लेटी होती थी 1 घंटा, पिन्स लगे होते थे, तो मुझे ये सोचने में आया कि हम लोगों को जब दर्द होती है हम उस दर्द से ठीक हो सकते हैं। इवा जोस्पिन का काम यहाँ से देखें तो एक जंगल के पेड़ों की और जंगल की वनस्पति का चित्रण, लेकिन आप जैसे ही पास जाते हैं गत्ते और कोरोगेटेड शीट्स को शेप देके पेड़ों की फॉर्म क्रिएट की गई है। और फिर सुबोध गुप्ता का ये काम, शाम को डिनर टेबल पे लगाई हुई एक खूबसूरत सी पुडिंग, पास जाएं तो क्या है, रेजिन और सिलिकॉन। तो फिर कला क्या है? वो जो अपनी तरफ आकर्षित करती है, या वो जो जीवन को प्रतिबिंबित करती है, या वो जो हमारी पुरानी सोच रूढ़ियों के ऊपर सवाल खड़ा करती है। अगली आर्ट फेयर तक इन सवालों के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। बनदीप सिंह, आज तक।